हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है, और इस सेशन में हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ में हमने क्या किया था, ऑलरेडी 1 से 16 तक के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आज से स्टार्ट जो करने वाले हैं, आज का हमारा सेशन रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। और आज 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो एलसीएम का है और एक बहुत ही आसान विधि देखेंगे हम एलसीएम का, जिससे क्या होगा आपके एग्जाम के अंदर आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा उससे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा आज का ये क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, कह क्या रहा है कि 8, 9, 12, 15, 20, 25, ठीक है ना। 8, 9, 12, 15, 20 और ये हो गया आपका 25, ठीक है ना। ये इसी का क्या करना है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है, का एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। जरा एक बात पाइए, अब अगर आप एग्जाम के अंदर इस तरह का अगर आपके पास एलसीएम निकालने के लिए देता है, अगर आप क्या करेंगे भाग विधि या गुणनखंड विधि लगाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम आपका चला जाएगा उसमें, ठीक है। बहुत ही इजी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि क्या होगा, अगर आप ये विधि लगाते हो तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम क्या होगा एग्जाम के अंदर बचने वाले हैं। ये मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। देखिए करना क्या है, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसका एलसीएम निकालने के लिए, इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 25 से, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 25 को आप पहले लिख लीजिएगा, ऐसे बात समझ में आ रही है ना। 25 को आप पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस 20 का जो गुणनखंड होगा वो 4 गुणे 5 होता है, 5 का 3 गुणे 5 हो जाएगा, इस 12 का हो जाएगा आपका 3 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 का क्या होगा, तो ये 3 गुणे 3 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 2 गुणे 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बस आप देख लीजिए कैसे होगा। ये सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया, ठीक है। आप देखिए जरा यहाँ पे 20 में जो ये 5 है इसके अंदर तो आ जाएगा ना, 5 इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन 4 ये नहीं आएगा। 4 आएगा क्या, इसके अंदर नहीं आएगा, इसलिए 4 को भी आपको रखना है यहाँ पे। 5 इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन 3 कहीं आएगा, इन दोनों में नहीं आएगा, इसलिए 3 को भी आपको रखना पड़ेगा। 4 जो है यहाँ पे आ जा रहा है, 3 जो है यहाँ आ जाएगा। चलिए इसका तो हो गया, ठीक है। 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 1 3 तो बच जाएगा ना, 1 3 बच जाएगा, इसलिए उस वाले को 3 को भी क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे। बात समझ आई। चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 तो आ ही जा रहा है, लेकिन 2 कहीं नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए कितना आसानी से होगा, 25 चौक के 100, 100 दुना के कितना होगा, 200 हो जाएगा, 200 नमा हो जाएगा आपका 1800। ये रहा आपका एलसीएम, हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही छोटे में होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं जाना है। एग्जाम के अंदर आपके पास एलसीएम निकालने के लिए बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा आपका, ये आप लिख के लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठिएगा तो आपसे बहुत ज्यादा जो है आपके एलसीएम जो आएंगे वो आपके समय खींच लेंगे, और आपको समय ही बहुत कम होता है आपके एग्जाम में। इसलिए मैं कहता हूं जितना कम से कम समय लगाइएगा, आपका एग्जाम हिट करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसा ही अगला प्रश्न भी है 18 नंबर, इसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर को भी हम करके देख लेते हैं एक बार, बहुत ही आसान तरीके से, और इसी विधि से हम करेंगे, ठीक है। देखिए जो 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है वो क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है ना आपका कि 24, 36, 40, ठीक है ना। आपका क्या है, 24 है, 36 है और ये 40 है, ठीक है। करेंगे क्या, एलसीएम आपको निकालना है, इसका एलसीएम आपको निकालना है, यानी कि आपसे क्या कर रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जब एलसीएम निकालनी तो सबसे बड़ी संख्या आपको लेनी है 40, ठीक है, 40 लेनी है। अब क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे 36 दिया गया, जरा एक बात पाइए, 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जरा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 होता है ना। 4 तो इसमें आ जाएगा, लेकिन कभी 9 आएगा इसमें, 9 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 4 से तो विभाजित हो जाएगा, 9 से हो ही नहीं पाएगा, तो 9 तो आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आई, 9 आपने रख लिया। चलिए अब जो 24 दिया है ये हो जाएगा आपका 8 तिरिक के 24, 8 तिरिक के 24 होगा। जरा एक बात बताइए, 8 इसके अंदर नहीं आ जाएगा, 8 × 5 = 40 आ जाएगा ना।
3 बेस के अंदर आ जाएगा, 3 तिलिक के 9, इसलिए इनको लेने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं का जब गुणनखंड करिएगा जो आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा, तो 9 चौके 36 यानी कि 360 जो होगा वो आपका टोटल एलसीएम होगा। ठीक है ना, टोटल एलसीएम होगा, इसलिए आप लगा सकते हैं 18 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका दिया गया 19 नंबर क्वेश्चंस, देखिए जरा इसको भी करके देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस को। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम निकालें, क्योंकि मेरे भाई अगर आप एलसीएम निकालने में ही अपना समय जाया कर देंगे तो आप एग्जाम क्या निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। यहाँ पे मैंने आपको महत्तम समापवर्धक निकालने की भी विधि एक छोटी सी बताई थी, बहुत ही आसान विधि थी, उसी प्रकार ये एलसीएम की विधि चल रही है। ठीक है, देखिए जो 19 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है आपका, बस वही क्वेश्चन है, यानी कि 19 नंबर जो क्वेश्चन है 22, ठीक है, 22, 54, 108, 135, 198, 22, 54, ठीक है, 108, 135, ठीक है, और आपका क्या दिया गया यहाँ पे, आपका दिया गया है यहाँ पे 198, ठीक है ना, 198, और आपका इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है क्या होगा। बहुत ही आसान विधि से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, सबसे बड़ी संख्या लेंगे, यहाँ पे 198 ले लिया, और सबका फैक्टराइजेशन थोड़ा कर देंगे समझने के लिए। ठीक है ना, समझने के लिए, यानी कि 135 है तो कितना होता है, 15 9 135 होता है, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 9, 15 9 135, और 12 फिर कितनी बार कटता है, 12 9 108 होता है ना, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा, क्योंकि 12 हो जाएगा 4 का, 4 के 12, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 12 9 108, बस मैं कर रहा हूँ वहां पे डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है ना, और यहाँ देखिए कितना है, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 6 के 54 होगा, या फिर आप कह सकते हैं 6 9 54, ठीक है ना, 6 9 54 हो जाएगा, और इसे 11 दूना 22 कह लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करने वाले, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए क्या है, 198 तो था आपका, यहाँ पे 198 सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया। ठीक है, अब देखेंगे 9 से कट रहा है जी, 9 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है तो 5 रख लीजिएगा, 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इसका जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या 9 से कट जा रहा था, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन अगले 2 से नहीं कटेगा। 1 2 से तो कट जाएगा, लेकिन अगले 2 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, अगले 2 से नहीं कटेगा, इसलिए वो वाला 2 आपको लेना पड़ेगा, और बाकी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से भी कट रहा है, 6 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 2 यहाँ पे 2 से भी कटने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो टोटल आपका बचा यही आपका बचने वाला है, यानी कि 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10 होगा ना, और 10 से जब गुणा करेगा 198 में तो हो जाएगा 1980, यही होगा आपका टोटल आंसर। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। बस मैं इसका आपको फैक्टराइजेशन इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि इसको गुणनखंड के रूप में मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको दिक्कत न हो। ठीक है ना, आपको एक एक चीज समझ में आए, बस यही कारण है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, और चूंकि 20 नंबर क्वेश्चन है वो तो आसान है, उसको तो आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको मैं 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि बहुत जगह क्या है ना, हमें एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ेगी, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इसी विधि का इस्तेमाल करेंगे, छोटी विधि का। ठीक है, जैसे कि आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना 1/3, 2/9, 5/6, 1/3, 2/9, 5/6, और क्या दिया है आपका 4/27 का। ठीक है ना, आपको क्या पूछा है, एलसीएम क्या होगा। मैंने आपको एक रूल बताई थी, मैंने आपको रूल बताया था क्या, अगर आपसे एलसीएम पूछ ले और ये बटे के रूप में दिया हो, भिन्न के रूप में अगर आपको दिया हो, आपको करना क्या है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल करना है आपको। अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो आप एलसीएम जब निकालेंगे ना, एलसीएम जब आप निकालेंगे, लिखेंगे अंश का, ठीक है ना, अंश का एलसीएम बटा में हर का, ठीक है ना, हर का क्या होगा यहाँ पे HCF। ठीक है ना, बस आपको कुछ नहीं करना है। तो अंश का जो एलसीएम होगा क्या होगा, अंश का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, जरा बताइए आप यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे अंश का जो एलसीएम होगा वो होगा 5, होगा ना 5। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, क्योंकि इन सब में बड़ी संख्या क्या है, 5 है, हमने 5 ले लिया। चलिए अब क्या है, अब जो 4 है 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4 हमने ले लिया। 2 है, 4 से 4 में आ जाएगा, ठीक है, नहीं लेंगे। 1 का वैसे भी हम नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 20 हो जाएगा। चलिए अब जो होता है आपका यहाँ पे देखिए जरा,
अब अंश का क्या, सॉरी हर का क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया था कि उन संख्याओं को लेंगे जिनके बीच जो है डिफरेंस कम हो, ठीक है ना, डिफरेंस क्या हो, कम हो। तो जरा एक बात बताइए, सबसे कम डिफरेंस किसके बीच में है? सबसे कम जो डिफरेंस है वो है आपका, देखिए 9 और 6 के बीच में, ठीक है ना। 9 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो 3 का डिफरेंट है। 9 और 6 के बीच कितने का डिफरेंट है, तो 3 का डिफरेंट है। अगर 3 से क्या हो रहा है, सारी संख्याएं अगर कट जा रही हैं तो 3 ही क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा, ठीक है ना। तो 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि 3 जो होगा आपका एचसीएफ होगा। मैंने आपको इसका रूल बताया था ना, एचसीएफ ज्ञात करने का रूल बताया था मैंने। अगर आपको कितनी भी संख्या दी गई हो, सबसे पहले उन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस ज्ञात करते हैं जिनका क्या हो, जिनका की डिफरेंस सबसे कम हो, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 का आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो अधिक आएगा, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो अधिक आएगा, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे कम आएगा 3। और 3 एक ऐसी संख्या है जो सभी को क्या करेगी, पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। यानी हम कह सकते हैं एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। यानी कि 5 चौक के 20/3 जो होगा ये टोटल आपका आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा। जरा एक बात बताइए, क्या यहाँ पे एचसीएफ निकालना आसान था कि नहीं था, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम निकालना आसान था कि नहीं था, बहुत ही आसान था, जिससे कि आपके एग्जाम में क्या होगा, बहुत सारे समय बच जाएंगे। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं जरा। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या कह रहा है, ऐसे ही कुछ कह रहा है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका ना कि 2/3, 3/5, 2/3, 3/5 और आपका दे रहा है 4/7, ठीक है। और ये है आपका 9 कितना है, तो 9/13 है। चलिए कह रहा है इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, अभी मैंने आपको लिखा अंश का होता है लसा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सब में चेक करने के क्या ये 4 से इसमें कभी कटेगा, 4 इसमें आएगा, कभी नहीं आएगा, इसलिए 4 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे भाई जरा एक बात बताइए, ये 3 इसमें आएगा, आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 लिखे 9, ठीक है। 2 भी इसके अंदर आ जाएगा। चलिए यानी कि ये हमारा निकल गया एलसीएम, ठीक है। अब देखिए हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है हर का, तो सबसे ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं या तो 7 या 5 ले सकते हैं, या फिर 5 और या 3 ले सकते हैं, ठीक है। दोनों का जो डिफरेंट है वो सेम आएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को ले रहे हैं तो 2 ही आ रहा डिफरेंट, ठीक है, या फिर इन दोनों को लेंगे तो 2 आएगा आपका डिफरेंट। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन जरा एक बात बताइए, इस 2 से क्या कोई भी संख्या कट रही है क्या, कोई भी संख्या नहीं कट रही है। यानी जब भी कोई संख्या आपस में क्या होती है, उसमें कोई कॉमन नहीं होता है, वो कोई शेष मतलब कि कॉमन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे देखिए 11 है और 13 है, क्या इसमें कोई संख्या उभयनिष्ठ है, नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 6 और 12 में क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ पे 6 है, ये भी 6 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 6 दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है। और इन दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। इनको कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि सभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सभाज्य संख्याएं। यानी कि इसमें देखिए जो 2 था, 2 किसी से नहीं कट रहा है, यानी ये सभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी इनका जो मसा होगा, यानी इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यानी जो टोटल एलसीएम होगा इसका 9 चौके 36 होगा, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फटाफट आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चल देखते हैं ये अगला क्वेश्चन 23 नंबर, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से उसको भी करेंगे। आपका दिया है ये पॉइंट के रूप में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट देख करके घबरा जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता बहुत ही आसान क्वेश्चन से, कैसे करेंगे जरा देखिए। यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 1.08, ठीक है। अब दिया है आपका अगला दिया है क्या 0.36, ठीक है। और अगला दिया है आपका क्या, तथा यहां दिया है 0.9 का क्या कह रहा है आपसे, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जो है आपको दशमलव को हटाना है। कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले अगर हम क्या कर दें, 100 से गुना 100 से भाग कर दें, 100 से गुना 100 से भाग कर दें, तो क्या होगा आपका एलसीएम ऑटोमेटिक हट जाएगा।
भाग आप बाद में करिएगा एलसीएम निकालने के तत्पश्चात, ठीक है। यानी कि क्या होगा, सबसे पहले आप गुना कर लीजिए। गुना करेंगे 100 से। क्यों हम 100 से कर रहे हैं, क्यों नहीं 10 से कर रहे हैं, क्योंकि 10 से करिएगा तो दशमलव इसका हटेगा, नहीं हटेगा, इसलिए हम 100 से कर रहे हैं, ठीक है। हो जाएगा 108, ठीक है। इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 36, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 90, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखिए, इस सबसे एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, लेते हैं। यानी जो सबसे बड़ी संख्या हम लेंगे हो जाएगा 108 हो जाएगा। और जब इसका हम क्या करें, गुणनखंड करेंगे ना, ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 तिहाई क्या होता था, 36, ठीक है ना। 12 तिहाई 36 होता है। और अगला ये हो जाएगा आपका 15 छक्के 90, यानी 3 गुणे 5 गुणे 6, ठीक है ना। 15 छक्के 90 हो जाएगा। जरा एक बात बताइए, 12 नवा 108 आएगा कि नहीं आएगा इसमें। 3 से भी ये कट जाएगा, ठीक है। 3 तिलिक के 9 और 3 छक 18, यानी कि ये भी इसमें आ गया। चलिए टेंशन खत्म। अब देखिए 3 से भी कट ही रहा था अभी, लेकिन 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। अरे काहे नहीं कटेगा जानते हैं, क्योंकि 5 से कटने के लिए इस संख्या का इकाई अंक या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। चलिए 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 6 से। क्यों कटेगा, जरा कटा के देखिए ना, जरा कटा के आप देखिए, 6 से कट जाएगा। यानी 5 से नहीं कट रहा था, इसलिए हम 5 ले लेंगे। बाकी सभी से कट रहा है, सारी संख्या आ जा रही है इसमें, इसलिए हो जाएगा कितना, 5 × 40 और 0 है तो 4, 5 एकम 5। अब जरा बताइए 540 क्या हुआ, इसका एलसीएम आया। लेकिन हमने तो 100 से यहाँ पे गुना किया था, तो 100 से भाग भी तो देना पड़ेगा, जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। इसलिए जब आप 100 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट इसके 2 अंक पे आ जाएगा दशमलव, यानी हो जाएगा 5.4। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। फटाफट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा उसको हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, चलिए 24 नंबर कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि दो संख्याओं के महत्तम तथा समोपरतक क्रमशः 8 और 48 हैं। दो संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम, ठीक है, यानी जो आपका HCF है वो क्या है, वो है 8, और जो LCM है वो क्या है, तो वो है आपका 48, ठीक है। चलिए 48 हो गए, दो संख्याओं का कह रहा है आपसे। अब क्या कह रहा है, यदि इसमें से एक संख्या 24 हो और उसमें से एक संख्या आपको क्या हो रहा है, दे भी दिया है। यानी कि दो संख्याओं में से एक संख्या, यानी कि पहला या पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या आपको दे रखी है। कितना दिया था, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 24 दिया है, ठीक है। पहली संख्या 24 दिया है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रही है। दूसरी संख्या क्या हो रहा है आपसे, यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो मेरे भाई सबसे पहले आप यहाँ पे टारगेट करिएगा कि दो संख्याएं कह रहा है। तो दो संख्याओं के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF होता है और इंटू LCM होता है। बहुत ही आसान लॉजिक है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। करना क्या है, पहली संख्या आपके पास 24 से रख दिया, दूसरी आपसे पूछ रहा है, तीसरा और HCF का मान आपको दे रखा है, LCM का मान आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। बस 24 गुना होता है मेरे भाई 48 होता है ना, यानी कि दूसरी संख्या पता चल गया 8 गुना के 16, ये हो गई आपकी दूसरी संख्या, ठीक है। बहुत क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं है। तो यानी कि जो आएगा 24 का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे 25 नंबर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार सॉल्व करना अच्छा नहीं है, ठीक है। आप चीजें सीख चुके हैं, आप क्या करेंगे, आसान तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है 26वां नंबर क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन मैं आपको एक बार बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, जरा जल्दी से देख लेंगे। जो 27वां क्वेश्चन दे रहा है ना आपका, वो क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि देखिए दो संख्याओं का जो अनुपात आपको दिया है, जो अभी दो संख्याएं थी ना, यानी जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 3/4 है, यही है ना,
यही है ना सर, 3 संबंधित 4 है, यानी इन जो दो संख्याओं, ये 2 संख्याओं वाले प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 संख्याओं का जो अनुपात 3 संबंधित 4 है और इसका आपको क्या दिया है, लघुत्तम समवर्तक दे रखा है, तो कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। आपको एलसीएम भी दे रखा है, कितना दे रखा है जरा देखते हैं, यहाँ पे 84 दे रखा है, ठीक है। चलिए आपसे क्या कह रहा है ना, पूछा ये संख्याएं कौन सी बड़ी संख्या है, लेकिन आपको एक चीज पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF बराबर HCF गुणे LCM होता है। जरा बताइए, ये 2 चीज तो आपको अनुपात के रूप में दे रखा है, लेकिन क्या ये आपको दिया है, ये दिया है क्या, नहीं दिया है। तो जरा एक बात बताइए, अगर हम HCF क्या कर लें, X मान लें, HCF अगर X मान ले तो दोनों संख्याओं का HCF जो है, कह रहा है ना दोनों संख्याओं का अगर HCF X है, यानी X जो है उन दोनों संख्याओं में कॉमन है, तभी तो उसका HCF है ना, क्योंकि HCF जो होता है संख्याओं में जो कॉमन होता है वही तो HCF होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया है, यानी ये जो X होगा इन दोनों संख्याओं में कॉमन होगा, यानी कि पहली जो संख्या है वो 3X है और जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, तो 4X है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो पहली संख्या 3X, दूसरी संख्या 4X, ठीक है। और आपका ये क्या है, HCF दिया है कितना, X दिया है, LCM कितना दिया था आपका, 84 दिया था, ठीक है। एक X से एक X तो कट जाएगा, गुणा में है तो। अब क्या होगा, जितनी संख्या है सबको नीचे लेके जाइए ना एक बार, तो क्या हो जाएगा ना, ये X इधर बचेगा और 4 3 12 जब नीचे जाएगा ना, ये देखिए, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 सते 84 हो जाएगा, 12 सते 84 होगा ना। जब 12 सते 84 होगा तो X का मान आया 7, तब तो आप संख्या जाके निकाल सकते हैं ना कौन सी संख्या बड़ी है। तो संख्या जो बड़ी है यहाँ पे रखिएगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे रखिएगा तो फर्स्ट संख्या क्या आएगी, 7 रखिए X का मान, 3 गुणे 7 बराबर 21 आया। अगर आप सेकेंड वाले का मान रखिएगा, 4 गुणे 7 बराबर आ जाएगा 28। सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपकी 28 है, ठीक है ना, यानी जो सबसे बड़ी संख्या 28 है, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ में आई ना, ऑप्शन नंबर सी है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जल्दी से। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 29 से बड़ी 2 संख्याओं का महत्तम जो है 29 दिया है, ठीक है। जरा देखिएगा, 29 से बड़ी कोई संख्या है और उसका जो मसा दिया है ना, वो भी क्या दिया है, 29 ही दिया है, ठीक है। और तथा लघुत्तम आपको दिया है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपसे कह रहा है। तो फटाफट चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या रहा है यहाँ पे, 28 नंबर क्वेश्चन था हमारा अगला। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मसा जो दिया है आपका 29 दिया था, लघुत्तम समवर्तक जो दिया है 4147 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। इन संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट करेंगे, बहुत देर नहीं लगने वाला इसमें। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा ना, इसमें सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो कह रहा है ना 2 संख्याएं हैं आपकी, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, पता नहीं हमें, ठीक है। माना कि 2 संख्याएं क्या है आपकी, तो A है और एक क्या है, B है। और कह रहा है कि इसकी जो मसा है ना, इसका जो मसा है वो 29 है, ठीक है ना, क्या है, 29 है। तो जो मसा होता है दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, इसलिए जो इसकी जो संख्या हो जाएगी, पहली संख्या वो हो जाएगी आपकी 29A और जो दूसरी संख्या होगी वो 29B हो जाएगी, क्योंकि 29 मसा है इसलिए 29 क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा, जो आपका HCF दिया था वो कितना दिया है, HCF दिया है मेरे भाई 29 और LCM दिया है आपका 4147, यही दिया है ना। चलिए अब क्या है ना, आपसे वो संख्याओं का क्या कह रहा है, संख्याओं का योग आपसे कितना होगा ये पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है ना। चलिए जरा देखते हैं संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पे प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर HCF, ठीक है ना, और हो जाएगा इंटू LCM, ठीक है। प्रथम संख्या कितनी है, 29A है, ठीक है। दूसरा संख्या कितना है, 29B है। HCF कितना है, तो 29 है। LCM कितना है, 4147 है, ठीक है। एक 29 से एक 29 तो कट जाएगा ना, AB बचा आपका, AB बराबर क्या होगा, ये 29 नीचे जाएगा तो 41 47 बटा में 29 कटेगा तो 143 बचेगा, ठीक है।
143 बचेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ए, ठीक है ना, इंटू बी बराबर, अगर आप इसको तोड़िएगा तो 11 गुणे 13 के रूप में गुणनखंड में टूटेगा, जो कि को प्राइम संख्या है और बाकी इसके अलावा किसी संख्या में नहीं टूटने वाले हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है ना, इन संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। यानी ए की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू इतना, यानी ए बराबर आपका निकला 11, बी बराबर निकला आपका 13। फटाक से लेके यहाँ पे रखिए ना, आपका पहला और दूसरा संख्या निकल जाएगा। ठीक है, और संख्याओं को आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे जब आप a बराबर 11 रखेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये देखिए पहली संख्या जो होगी वो कितनी होगी, जरा रखिए यहाँ पे 11। अब जो ये संख्या आने वाली है 11 9 99 हो जाएगा, और 11 दूना हो जाएगा कितना, 22। ठीक है, 11 दूना 22 और 22 और 9 कितना होगा, तो 31 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब वही आपका जो ये दूसरी संख्या निकालेंगे 13 रखिएगा यहाँ पे, तो 13 9 कितना होगा, 13 9 होता है 117 होगा। ठीक है ना, 13 9 117 को हो जाएगा आपका 7, और 13 दूना के होता है 26। ठीक है ना, 13 दूना के होगा 26, यानी कि हो जाएगा आपका 13 दूना 26 और 11 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका दूसरी संख्या है 377, और जो पहली संख्या है वो है 319। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पहली प्लस दूसरी, क्योंकि आपसे योग पूछ रहा था, हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए 377 और 319 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 8 1 9, ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 696 जो होगी वो आपकी संख्या होगी, यानी कि 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जरा 29 नंबर क्वेश्चन। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग दिया है 36। ठीक है, और इनका महत्तम समापवर्तक दिया है आपको 3, लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया है इतना। ठीक है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, जरा चलिए जरा इसको देखते हैं हम। यहाँ पे योग आपको दिया है, बहुत आसान तरीके से इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलिए योग आपको दे रखा है इन संख्याओं का। ठीक है, कितना, चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ना कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। ठीक है ना, छोटी संख्या पूछ रहा है। माना कि जो दो संख्याएं हैं वो क्या है, ए और बी है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कह रहा है, दो संख्याओं का योग कह रहा है कि 60 है। जरा एक बात बताइएगा आप, अगर एक बात बताइए आप, 31 नंबर जो क्वेश्चन से दो संख्याओं का योग 60 है, माना एक संख्या क्या है, x है, माना एक संख्या अगर x है, एक संख्या क्या होगी, 60 - x होगी। एक संख्या 60 - x होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो दोनों अगर जुड़ेंगे तो क्या होंगे, 60 के बराबर होंगे। ठीक है ना, तभी तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या होंगे, 60 के बराबर होंगे। यानी आप कह सकते हैं एक संख्या अगर x है तो, यानी पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी आपकी यहाँ पे 60 - x। बात समझ आई ना, पहली संख्या x, दूसरी संख्या होगी 60 - x, और जब दोनों को आप जोड़िएगा तो क्या होगा, ये आपका 60 आ जाएगा। दोनों संख्या आप जोड़िए। ठीक है, दोनों संख्या को जब आप जोड़ेंगे ना तो क्या होगा, वो टोटल उतना आ जाएंगे। ठीक है, यानी 60 आ जाएगा। पूछिए कैसे आ जाएगा, जरा जोड़िए पहले दूसरे को, पहले प्लस दूसरे को अगर आप जोड़िएगा तो x प्लस 60 - x आएगा ना, कटेगा, बराबर 60 आ जाएगा ना, आएगा नहीं आएगा। बस आप यहाँ पे चिंता मत करिएगा, आपका यही चीज होगा। ठीक है, यानी कि इतना। अब क्या है कि होता क्या है आपका, यहाँ पे HCF दे रखा है, HCF दिया है आपका 12, LCM दिया है आपका कितना, 72। ठीक है ना, करेंगे क्या, जरा देखिए यहाँ पे आपको जो पता है फर्स्ट और इंटू सेकेंड संख्या बराबर क्या होगी, 12 गुणे 72। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका HCF। ठीक है, HCF इंटू क्या होता है, LCM। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ना, बार बार मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में घुस जाए, आपके दिमाग में घुस जाए कि आप भूलो ही नहीं। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे पहली संख्या क्या है, यहाँ पे x है, दूसरी संख्या क्या है आपकी 60 - x है, और ये हो जाएगा अगला जो है आपका 12 हो जाएगा, एलसीएम जो होगा आपका 72 हो जाएगा। जब आप इसमें क्या करिएगा, गुना करिएगा ना, ये हो जाएगा कि 60x - x स्क्वायर बराबर ये कितना होगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 और 2 हो जाएगा आपका 86। ठीक है ना, 86 हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, अब सारी इस प्लस को इधर लेके, सॉरी माइनस को इधर लेके आएंगे सबको। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस आएगा तो -60x हो जाएगा। ठीक है, और ये तो यहीं पे है, यानी कि हो जाएगा आपका 600 इतना। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। क्या बन गया,
बन गया द्विघात समीकरण। करेंगे क्या, देखते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसको करने के लिए क्या है, आप सिद्धाचार्य का फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर क्या होता है, b है ये, इसलिए माइनस b है, तो क्या होता है माइनस b प्लस माइनस क्या होता है रूट में b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a पे अगर आप रखिएगा, बहुत आसानी से फार्मूला पे रखेगा आ जाएगा, ठीक है। आपने द्विघात समीकरण पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब देखिए ये जो आपका फार्मूला बना है ना, ये बना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का, क्या होता है ये फार्मूला होता है। a की जगह क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। b की जगह क्या था, तो b की जगह यहाँ पे -60 है, यानी सूत्र में भी माइनस है, और ये -60 लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 60 और प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो b का स्क्वायर जरा बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा 3600, ठीक है ना, और माइनस 4ac, तो 4 का यहीं पे 4 हो जाएगा, a 1 है, c जो है आपका 800 क्या है 864 है, और बटे में क्या है आपका, ये है आपका 2 इंटू a यानी कि 1। अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, अब जो होगा ये 60 है, इस 60 को आप ऐसे ही रखिएगा प्लस माइनस रूट के अंदर, ये है जाएगा आपका 3600, ठीक है। 60 का हो जाएगा 3600, और ये कितना होगा माइनस 4 का गुणा करिए, 4 ये हो जाएगा 16, 4 चौके 16 और 4 छके 24, 1 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 सते 28, 4 बटे 32, ठीक है ना, 4 बटे 32 1 33 हो जाएगा, यानी कि 3356। और बटा में क्या है आपका, बटा में है आपका 2, यानी कह सकते हैं 60 प्लस माइनस, जब घटाइएगा इसमें से, घटाने के बाद क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से अगर 5 घटेगा तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे बचा आपका 5, ठीक है, यहाँ बचा 5, 5 में से अगर आप 3 ले जाएंगे कितना बचने वाला है 2 बचेगा आपका, ठीक है। 5 में से 3 ले जाएंगे तो आपका 2 बचेगा। चलिए ये हो गया क्लियर यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है ना, यहाँ पे आपका 244 आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा करने पे क्या हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक आया यहाँ पे। क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 4 चौके 16 हो गया ना यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 छके 24, 1 25 हो गया। चलिए वहां तक ठीक है। 4 बटे 32 हमें 2 कैरी जोड़ना था यहाँ पे ना, ये हो जाएगा आपका 34 होना चाहिए था, ठीक है। तब जो होगा आप जब घटाएंगे तो 144 आएगा यहाँ पे, और बटा में 2, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे गुणा करने पे आप देख लीजिएगा एक बार। अब क्या है यहाँ पे 60 है प्लस माइनस, ये 12 का वर्ग होता है, यानी कि बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा, बटा में 2। एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है ना। अगर हम एक बार प्लस लेंगे, ये 2 चिन्ह है ना प्लस माइनस, एक बार अगर आप प्लस लीजिएगा 12 बटा में 60 प्लस 12 बटा में 2 कितना आएगा, हो जाएगा 72 बटा में 2, यानी कटेगा कितना आएगा, ये जाएगा 36 दुना 72 होता है। अब एक बार क्या करिएगा आप माइनस लीजिएगा, यानी कि 60 माइनस 12 बटा में 2 कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 5 4 48 बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 24। और आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना, कहाँ गया 31 नंबर का कह रहा सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा था। जरा एक बात है, एक्स का मान आपको निकल के आया है तो आपको संख्याएं तो पता चल जाएंगी यहाँ से ना। जब संख्याएं आप निकालिएगा यहाँ पे, तो एक्स का मान अगर आप कोई भी एक्स का मान आप रखिए, कोई भी मान रखिए आप, अगर आप यहाँ पे 36 रखेंगे, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे 36 रखेंगे ये कितना आएगा, तो 60 में से 36 आप घटा दीजिए। अगर 60 में से अगर आप 36 घटाएंगे तो क्या होगा आपका आ जाएगा, देखिए जरा यहाँ पे 24, ठीक है ना, 24 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 24, ठीक है ना। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे, आप आसान तरीके से क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। यानी जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, वो 24 है, यहां से आपका निकल करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो फटाफट क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, थोड़ा सा लंबा गया है मैं जानता हूं, लेकिन क्या है कि जो भी प्रोसेस उसको तो हमें करना पड़ेगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, उसको हम क्या करेंगे देखेंगे जरा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है ना कि दो संख्याओं के मौसा, ठीक है ना, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का योग आपको दिया है, ठीक है ना। यानी जो 32 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है ना कि आपको मौसा, ठीक है, यानी कि HCF, ठीक है ना, HCF प्लस क्या है LCM, LCM का योग कितना दिया है आपका, ये दिया है आपका 680, ठीक है ना, 680 दिया है।
चलिए, और कह रहा है ना कि जो लघुत्तम समवर्तक है वो महत्तम समवर्तक का 84 गुना है, ठीक है ना। यानी कि लघुत्तम जो है वो 84 गुना है किसके, महत्तम समवर्तक के। अगर हम लघुत्तम को भी क्या कर दें, अगर हम 84 गुना कर दें किसको, एलसीएम को भी, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे महत्तम समवर्तक को भी हम क्या करें, 84 गुना कर दें। क्यों, क्योंकि कह रहे ना एलसीएम जो है ना, एलसीएम जो है वो 84 गुना है मौसक के, ठीक है ना, 84 गुना है। अगर हम मौसक को भी क्या कर दें, 84 गुना कर दें, यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है, HCF हो जाएगा। HCF क्यों बराबर होगा, कब बराबर होगा, अभी तो बराबर नहीं हो सकते ना, क्यों, इसलिए क्योंकि जो एलसीएम है वो 84 गुना है इसके। अगर हम इसको भी 84 गुना कर दें, यानी HCF को भी क्या कर दें, 84 गुना कर दें, तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा, होगा ना। अब क्या होगा, जहां एलसीएम था उसी जगह पर क्या करेगा आप, यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि एलसीएम बराबर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा HCF और ये हो जाएगा प्लस 84 क्या हो जाएगा, HCF एलसीएम के जगह पे, ठीक है, और बटा में 600 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इसको जो जोड़िएगा ना, एक HCF और 84 HCF मिलकर हो जाएगा 85 HCF बराबर 680, यानी कटेगा 8 बार में कटेगा, यानी HCF जो आया वो आया आपका 8, ठीक है। जब HCF 8 आया तो ऑटोमेटिक आप क्या करिएगा, एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पे 8 रखिएगा तो एलसीएम निकल जाएगा आपका, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 84 गुणे 8, 8 चौके हो जाएगा 32 और 8 अठाई हो जाएगा 64, 64 3 हो जाता है आपका 67, यानी 672। अब जरा देखते हैं पूछ क्या रहा है आपसे। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना, कह रहा है कि एक संख्या आपको 56 दी है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रही है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या दिया है 56 बराबर आपको दिया है HCF 8 और एलसीएम दिया है 672, ठीक है ना। ये कटेगा 7 बार में, 7 से कटाइएगा तो 7 9 हो जाता है 63, 7 6 42, यानी कि दूसरी संख्या जो होगी वो हो जाएगी 96। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जरा देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक छोटा सा बस प्रयास रहता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे ढंग से क्या हो सारे क्वेश्चंस को समझ में आए। और आज भी हमने जो पढ़ा, 1-2 क्वेश्चन के छोड़ करके हमने सारे क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है, और आपको क्या है कि जो भी एग्जाम में आप बैठेगा वो बहुत ही ज्यादा आपको क्या करेगा, बेनिफिट प्रदान करेगा, ठीक है। आगे जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आसान क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से क्या करते हैं कि हम चलते हैं और देखेंगे अगले सेशंस में अगले सारे क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।